विवेक को अपने दादा की डायरी में मिलता है देवगढ़ के अंधेरे कुंड का जिक्र, जहां कुछ छोड़ा था, अब वापस लेने जाना होगा। विवेक और नेहा गांव पहुंचते हैं। गांव के लोग अजनबियों से बात नहीं करते। गांव का बूढ़ा दद्दा बताता है उस कुंड के पास जाना मना है, वहां वो आज भी जागता है। नेहा को रात में किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है। डायरी में लिखा है, अगर दरवाजा एक बार खुला तो उसे बंद करने के लिए आत्मा देनी होगी। विवेक छुपकर उस जंगल की ओर निकलता है जहां कुंड है। कुंड का पानी काला और स्थिर है, जैसे किसी और दुनिया का दरवाजा। नेहा के कैमरे में एक परछाई कैद होती है जो इंसान जैसी नहीं लगती। दद्दा खुद एक बार कुंड में गया था, उसका बेटा वहीं मरा था। विवेक को कुंड से आवाज आती है, तू आया है मुझे मुक्त करने। नेहा बोलने लगती है दूसरी भाषा में। वो बाला की आत्मा से जुड़ चुकी है। कुंड के पास एक टूटा फूटा मंदिर मिलता है जहां आत्मा को बांधा गया था। 100 साल पहले गांव की लड़की बाला को बलि चढ़ाया गया था। उसका श्राप अब तक जिंदा है। डायरी में एक विशेष तांत्रिक मंत्र मिलता है जो आत्मा को मुक्त कर सकता है। कुंड के पास खड़े होते ही हवा लाल हो जाती है, जैसे खून बरसने लगा हो। सुबह उठते ही नेहा कमरे में नहीं होती, बस उसके कैमरे की चीखती आवाज। विवेक कुंड में कूद जाता है और पहुंचता है आत्माओं की कैद दुनिया में। हर ओर आत्माएं हैं जो कहती है, तू भी यही रहेगा हमेशा के लिए। बाला की आत्मा एक खूबसूरत लड़की के रूप में दिखती है, लेकिन आंखों में आग है। बाला कहती है, नेहा को छोड़ दूंगी अगर तू मेरे लिए वो लाए जो मुझे चुराया गया था। बाला की आत्मा का बंधन मंदिर की मूर्ति से जुड़ा है, जिसे गांव के तांत्रिक ने छिपा दिया था। विवेक नेहा को एक काली धुंध में उलझा देखता है। उसका शरीर धीरे धीरे मिट रहा है। पुरानी हवेली से मिलती है तांत्रिक की दूसरी डायरी, जिसमें बाला को बांधने का तरीका है। 24 बलि की तैयारी। बाला कहती है, अगर कोई अपना खून दे तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। विवेक खुद को बलि देने को तैयार हो जाता है नेहा के लिए। बलिदान की तैयारी के साथ ही कुंड में लहरें उठने लगती हैं और आत्माएं बाहर आने लगती हैं। बाला अब राक्षसी रूप में आ जाती है। उसका असली चेहरा सबको निगलना चाहता है। विवेक जैसे ही मंत्र पढ़ता है, सब कुछ जलने लगता है। आत्माएं चीखती है। बाला की आत्मा रोती है, मुझे बस इंसाफ चाहिए था, अमरता नहीं। वो शांत होकर कुंड में समा जाती है। नेहा और विवेक गांव छोड़ते हैं, पर जाते जाते उन्हें सुनाई देती है वही आवाज, फिर मिलेंगे किसी और कुंड में।